नमस्कार दोस्तों, प्रोविंस जीएस स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं सतीश गौर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि प्रमुख उपग्रह हमारे सौरमंडल के जो मोस्ट जो उपग्रह हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। जो कि सबसे पहले बुध, उसके बाद में शुक्र, उसके बाद में बृहस्पति है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो एग्ज़ाम चल रहे हैं या जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आपके समक्ष ये जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके समक्ष रख रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही एक ऐसा टॉपिक जो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बुध, आप सभी को इससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आपने काफ़ी देखे होंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है? बुध यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। यह सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है। तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है। तो सूर्य का सबसे नज़दीकी जो ग्रह है वो बुध है। सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? बुध। तो वो उसे आप ध्यान रखें, जो सूर्य के निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई देता है। तो ये भी क्वेश्चन पता चलता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो सूर्य के निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई देता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन इसी लाइन से बनेगा नेक्स्ट से। ये सबसे छोटा ग्रह है बुध। क्वेश्चंस होगा निम्न में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो हम कहेंगे जो सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह बुध है। तो हम बुध पर टिक लगाएंगे। तो यह सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध एक ऐसा ग्रह है जिसके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। उसके बाद में यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे कम समय में जो परिक्रमा करता है वो कौन करता है? तो सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला जो ग्रह है वो बुध है। सबसे कम समय में परिक्रमा करने वाला जो ग्रह है वो बुध है। आप इसे ध्यान रखें। ये क्वेश्चंस काफ़ी पूछ लिया जाता है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है। आप इसे ध्यान रखें। क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कौन करता है? तो सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा बुध करता है। आप इसे ध्यान रखें। अर्थात यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। इसकी जो कक्षीय गति है वो सबसे ज़्यादा मानी जाती है। सबसे ज़्यादा मानी जाती है। तो इसमें 4 से 5 क्वेश्चंस बुध से जो बनते हैं वो आपके मैंने समक्ष टोटल रखे। उसके बाद में मैं शुरू करता हूँ शुक्र को। शुक्र भी एक इम्पॉर्टेंट है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस रखे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। यह पृथ्वी का निकटतम एवं यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। देखिए दोस्तों, इससे क्वेश्चंस यहाँ से बनेगा। यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो हम लगाएंगे शुक्र। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। फिर दूसरा इनमें क्वेश्चन आएगा कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो हम सबसे चमकीला ग्रह है वो शुक्र को ही मानते हैं। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बनता है। यहाँ तक आपके 2 क्वेश्चन बन गए हैं कि कौन से सबसे निकटतम ग्रह। पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र, पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र। और दूसरा बनता है कि जो सबसे चमकीला ग्रह है वो कौन सा है? वो भी बुध है। उसके बाद में सबसे गर्म ग्रह, ये तीसरा क्वेश्चन बन गया यहाँ से। जो सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह, क्योंकि ये क्या है, ये क्वेश्चंस में आता है क्वेश्चंस में कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र को ही माना जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा सबसे निम्न में से सबसे जो गर्म ग्रह वो कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह को माना जाता है।
दूसरा, इसे सांझ का तारा एवं भोर का तारा कहा जाता है क्योंकि यहाँ शाम को पश्चिम दिशा में एवं सुबह को पूर्व दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। दोस्तों इसका एक पॉइंट है, आप कहीं नोट कर लें कि दो ग्रह हैं, एक तो शुक्र है और एक अरुण है। ठीक है, शुक्र, एक तो शुक्र है हमारा और एक अरुण है। ये जो दो ग्रह हैं ये क्या करते हैं, शुक्र दो, ये क्या करते हैं, जो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। देखो सभी तो जो ग्रह होते हैं, ये जो ग्रह होते हैं सभी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, लेकिन ये जो ग्रह हैं ये क्लॉकवाइज घूमते हैं। आप इसे ध्यान रखें। इसे मैं आगे जो शुक्र के बाद में जो अरुण का जो मैं क्लियर करूँगा, अरुण के बारे में बताऊँगा तो मैं उसमें क्लियर कर दूँगा। तो आप इसके सब क्लियर करें। इसे सांझ का तारा एवं भोर का तारा कहा जाता है क्योंकि यह शाम को पश्चिम दिशा में एवं सुबह पूर्व दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। आप इसे इम्पोर्टेंट में रखें। उसके बाद में अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त परिक्रमा करता है। देखो ये पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये रिलेट कर गया यहाँ पर रिलेट कर गया। देखो ये इससे रिलेट किया है कि एक ऐसे दो ग्रह हैं, कैसे दो ऐसे दो ग्रह हैं जो अन्य ग्रहों के विपरीत परिक्रमण करते हैं। जो ग्रह चलते हैं उनके विपरीत परिक्रमा करते हैं। कौन कौन से ग्रह हैं, एक तो शुक्र है और एक अरुण है। इसे ध्यान रखें एक ट्रिक से। इसकी जो ट्रिक है वो है आंसू। क्या ट्रिक है, आंसू। आ से अरुण, आ से क्या बनेगा, उम्मीद करता हूं आपको यहां तक दिख रहा होगा। आ से अरुण और सू से शुक्र बन जाएगा। तो ये जो आंसू है ये क्या है, ये ट्रिक है हमारी। ये अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त परिक्रमा करता है। यानी जो शुक्र है और अरुण है ये अन्य ग्रहों के विपरीत परिक्रमा करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हाईलाइटेड क्वेश्चंस आपके समक्ष यहीं से रखे जाएंगे। तो इसे आप बिल्कुल ध्यान रखें और मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसे रखें क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन रखने की उम्मीद है। तो मैंने आपको बताया, ट्रिक बताई है मैंने आपको। जैसे कि इसमें क्वेश्चंस में इसे पृथ्वी का भागनी ग्रह भी कहते हैं, सॉरी अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त परिक्रम करता है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, निम्न में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त में परिक्रमा करता है। तो ऐसे दो ग्रह हैं हमारे। इसमें ट्रिक मैंने बताया है आंसू। आ से क्या बनेगा, अरुण। सू से शुक्र बनेगा। आंसू जो कि आपको दिख रहा होगा, शुक्र और अरुण ये दो ऐसे ग्रह हैं जो अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त परिक्रमा करते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा ऐसे कौन सा ग्रह है जो अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त परिक्रमा करते हैं। तो या तो आएगा आपका शुक्र या अरुण। ये ऐसे दो ग्रह हैं जो अन्य ग्रहों को दक्षिणावर्त परिक्रमा करते हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरी जो ट्रिक है आपको काफ़ी अच्छी लगेगी और काफ़ी आपके एग्जाम्स के लिए बेटर साबित होगी। तो ये आपके लिए मैंने रखा। उसके बाद में है अतः इसे पृथ्वी का भागनी ग्रह भी कहते हैं तथा इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। तो शुक्र को, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि शुक्र को भागनी ग्रह भी कहते हैं क्योंकि शुक्र का जो वहाँ पे एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे जो हमारी पृथ्वी है उसके समथिंग मिलता जुलता है, इसलिए इसे शुक्र को भागनी। क्वेश्चन आएगा निम्न में से किसे पृथ्वी का भागनी ग्रह भी कहते हैं। तो पृथ्वी का भागनी ग्रह है जो इसे शुक्र को कहते हैं। इसमें स्पष्ट लिखा है अतः इसे पृथ्वी का भागनी ग्रह भी कहते हैं। तो निम्न में से किसे पृथ्वी का भागनी ग्रह भी कहते हैं, तो शुक्र को पृथ्वी का भागनी ग्रह भी कहते हैं। और तथा इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। उसके बाद में अब हम बृहस्पति के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो बृहस्पति के बारे में कहूँ तो ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्वेश्चन आ जाता है, सबसे पहले यही रख दिया जाएगा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। दूसरा, इसे अपने धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा सबसे कम समय लगता है। ये अपने धुरी की बात कर रहा है कि जो इसकी जो धुरी है अपने धुरी पर घूमने में सबसे कम समय लगता है, तो वो बृहस्पति है। केवल 10 घंटे में अपनी धुरी पर घूम जाता है। उसके बाद में इसके उपग्रह मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
इसका जो उपग्रह है वो ज्ञानीमीड सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। जो बृहस्पति का उपग्रह है वो ज्ञानीमीड है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है निम्न में से जो ज्ञानीमीड है किस ग्रह का उपग्रह है, तो हम कहेंगे जो ज्ञानीमीड है वो किसका उपग्रह है, बृहस्पति का उपग्रह है। और दूसरा पूछा जाता है जो ज्ञानीमीड का जो रंग है कौन से कलर है, तो ज्ञानीमीड का जो रंग है वो पीले कलर का है। तो इसे आप ध्यान रखें, निम्न में से पीला कलर किस उपग्रह का है, तो ज्ञानीमीड का जो कलर है वो पीला है। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ज्ञानीमीड जो उपग्रह है किसका कौन से ग्रह का है, तो बृहस्पति का ये उपग्रह है और सबसे बड़ा उपग्रह है। तो दोस्तों ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके समक्ष रखे क्वेश्चंस, यदि आपको हमारी क्लास इम्पोर्टेंट लगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।